मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं और चीखें जो हैं इस वक्त वो इंडिया के अंदर इंडियन मीडिया की निकल रही हैं। दिन रात इंडियन मीडिया इस कोशिश में लगा रहा कि किसी ना किसी तरीके से ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर ना होने पाए। एक तरफ पाकिस्तान ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करवाने में कामयाब हो गया, तो दूसरी तरफ भारत का मीडिया, भारत की हुकूमत जो गोदी मीडिया था वो नाकाम हो गया, उसको इबरतनाक शिकस्त होगी। तो अब मसला क्या है इंडिया को? अब मसला क्या है इंडिया के मीडिया को? दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों करता है? दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन क्यों चलाता है? देखिए, पाकिस्तान जो है इस खित्ते के अंदर एक सुपर पावर के तौर पर उभर कर सामने आया। जिस तरह अमेरिका बार बार रब्ता करता रहा पाकिस्तान के साथ, जिस तरह ईरान बार बार रब्ता करता रहा पाकिस्तान के साथ, ईरान ने कहा अगर मैं मुज़ाकरात करूंगा तो वो पाकिस्तान के अंदर ही करूंगा। तो अमेरिका ने भी बार बार कहा कि पाकिस्तान से अच्छी ऑप्शन जो है वो कोई हो ही नहीं सकती। तो एक तरफ पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी, एक कामयाब फील्ड मार्शल का अहम कारनामा कि वो ईरान के अंदर गए, अमेरिका को और ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर बैठाने में कामयाब हो गए, और दुनिया को, जो दुनिया के अंदर इंसानियत का बहुत बड़ा कत्लेआम होने जा रहा था, तो इस दुनिया को इंसानों की कत्लगाह होने से बचाया। तो दूसरी तरफ इंडिया के अंदर इंडिया चीख रहा है, इंडिया की जो जनता है वो चीख रही है, इंडिया का जो मीडिया है वो दिन रात इसी कैंपेन में लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से जो पाकिस्तान का इमेज है उसको खराब किया जाए। लेकिन इस वक्त दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, दुनिया जो है इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है, दुनिया जो है इस वक्त पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध रही है। पुल बांधने भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपना किरदार अदा किया है, जिस तरह पूरी दुनिया को वो एक टेबल पर बैठाने में कामयाब हुए हैं, तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि यूरोपीय कंट्री बहुत ज़्यादा परेशान थे, खलीजी ममालिक बहुत ज़्यादा परेशान थे, एशियन कंट्री बहुत ज़्यादा परेशान थे। जिस तरह ऑयल क्राइसिस हुए, जिस तरह दुनिया महंगाई की तरफ गई, जिस तरह दुनिया जो है तबाही की तरफ जा रही थी, तो पाकिस्तान ने दुनिया को एक तबाही से बचाया और ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कराने में कामयाब हो गए। अब जो मुज़ाकरात हैं वो दोबारा से पाकिस्तान के अंदर शुरू होने जा रहे हैं। तो इस मुज़ाकरात के अंदर कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रंप जो है वो खुद इस मुज़ाकरात का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जाहिलियत आम है अभी भी दुनिया के अंदर। 2026 के अंदर भी भारतीय मीडिया के अंदर, भारतीय जनता के अंदर, भारतीय साथियों के अंदर इतनी बड़ी जाहिलियत है कि वो मोदी हुकूमत जो कहती थी कि इंडिया जो है वो सुपर पावर बनने जा रहा है, चाइना को भी क्रॉस करने जा रहा है, तो आज हम देखते हैं कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान कहां खड़े हैं। इंडिया हमें कहीं नजर नहीं आता, हमें इंडिया जो है वो कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि इंडिया की जगह अब ईरान ले चुका है। ईरान जो है एक ताकतवर कंट्री, एक ताकतवर फौज, एक ताकतवर जो सियासी शख्सियात हैं, एक ताकतवर जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, वो ताकतवर बनकर दुनिया के सामने उभरे हैं, दुनिया के सामने आए हैं। देखिए, इस जंग के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? ईरान का। तो आयतुल्ला खामनी, अली लारजानी, तो बहुत सारे अहम रहनुमा जो थे ईरान के इस जंग के अंदर शहीद हुए। लेकिन ईरान के मजबूत प्लान, मजबूत हिकमत अमली और मजबूत जो जंग की प्लानिंग उन्होंने कर रखी थी, उसको लेकर आगे बढ़ते रहे और अमेरिका को इस तरह का सबक सिखाया, इजराइल को इस तरह का सबक सिखाया, इस तरह डटे रहे कि इजराइल के अंदर तबाही हो चुकी है, अमेरिका के खलीज के अंदर जो बेसिस थे वो तबाह हो चुके हैं और इंडिया जो है वो तन तना अकेला रह गया है। तो जो इंडिया के बहुत अहम सहाफी हैं वो जनाब ये कहने पर मजबूर है कि अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो उसको पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना होंगे, वरना इंडिया इसी तरह तन्हाई का शिकार रहेगा और आगे नहीं बढ़ सकेगा। जिस तरह पाकिस्तान खित्ते के अंदर अपना असर रसूख बढ़ा रहा है, जिस तरह अपने ताल्लुकात पैदा कर रहा है, जिस तरह खलीज के अंदर अपने जो है वो बेसिस बनाने में कामयाब हो गया है, तो पाकिस्तान जो है मजीद जो है इंडिया के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है अगर पाकिस्तान के साथ
इंडिया अपने तल्लुकात बेहतर नहीं करता। तो नरेंद्र मोदी जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। जो वहां के सीनियर सहाफी हैं वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है दिन रात बोलते हैं कि ये इंडिया की सबसे बड़ी नाकामी है, और सबसे बड़ी नाकामी की वजह नरेंद्र मोदी और इंडिया का मीडिया। एक दो सहाफी मैंने देखे हैं, मेजर गौरव आर्या जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ दिन रात जहर उगलता है, बकवास करता है, इजराइल को अपना भाई तस्वर करता है और कहता है कि जो इजराइल है वो ईरान के ऊपर बड़े बड़े बम बरसाए, लेबनान के ऊपर बड़े बड़े बम बरसाए। 2% का सिपाही है वो। जब उसने 6-7 साल सर्विस की इंडियन मिलिट्री में, तो उस वक्त उसकी गैरत क्यों नहीं जागी कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता? तो अब वो किसने रोका है? तो राइफल पकड़े और बॉर्डर क्रॉस करे, पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर अटैक करे, तो उसकी गैरत का पता चलेगा। क्योंकि उसकी रैंकिंग, उसको व्यू ही इसी वजह से मिलते हैं क्योंकि वहां पर कुछ हिंदुइज्म को हवा देने वाले लोग मौजूद हैं, जो उसकी गलीज रिपोर्टिंग और गलीज जो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता है, पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ बकवास करता है, बकता है, तो लोग उनको सुनते हैं। तो इस तरह के लोगों की इंतशार फैलाने वाले, दुनिया के अंदर मामलात बिगाड़ने वाले लोगों की दुनिया के अंदर किसी तरह भी जगह नहीं हो सकती। तो वैसे भी जो दुनिया का मीडिया है वो सीरियस नहीं लेता इंडिया के मीडिया को। तो जिस तरह पाकिस्तानी थिएटरों में चलाया जाता है, पाकिस्तानी थिएटरों में गुफ्तगू की जाती है, तो इसी तरह की बिल्कुल आजकल जो गुफ्तगू है वो इंडिया के मीडिया के अंदर की जा रही है। और इस तरह का बेहुदा मीडिया दुनिया के अंदर नहीं है कि पूरा जो एशिया का मीडिया है, पूरा यूरोपीय मीडिया, खलीजी मीडिया जो है वो इस वक्त इंडियन मीडिया को एक जाहिल मीडिया तस्वर करता है और इंडिया की ये सबसे बड़ी नाकामी है। आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? आज पाकिस्तान जनाब उस जगह पर खड़ा है जिस जगह का इंडिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिस जगह का इंडिया ने कभी तस्वर भी नहीं किया होगा। इतनी बड़ी ताकत पाकिस्तान बन गया है कि आज दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक नाम है, एक मकाम है, एक मर्तबा है। और इंडियन मीडिया अपनी गुफ्तगू, गलीज गुफ्तगू से, गलत रिपोर्टिंग से इस तरह पाकिस्तान का जो इमेज है वो खराब नहीं कर सकता। तो पिछले कई सालों से इंडिया इस में कामयाब तो हुआ है कि वो इजराइल के साथ मिलकर अफगानिस्तान के रास्ते जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराने में कामयाब हुआ है। बलोचिस्तान के अंदर फंडिंग करता है। जो पंजाब का इलाका है, पंजाब के दो बड़े शहर है इस्लामाबाद, पिंडी, उसमें वो दहशतगर्दी कराने में कामयाब हुआ है। जिस तरह कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है, तो दुनिया को पता है इस बात का कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता है। बहरहाल पाकिस्तान का कद बहुत बड़ा है, तो इंडिया बहुत पीछे रह गया पाकिस्तान से। जो मोदी कहता था कि इंडिया जो है वो जनाब चाइना को क्रॉस करने वाला है, चाइना से भी आगे निकलने वाला है, तो उनके नाकाम मिलिट्री, नाकाम सियासतदान और एक नाकाम जंग जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी, जिसमें उसके 6 राफेल तैयारे गिराए गए, पाकिस्तान ने इबरत का निशाना बनाया। और पाकिस्तान जो है अब मजीद कामयाबी समेट चुका है दुनिया के अंदर। जनाब बहुत बड़ा जो अमन है वो कायम करने में कामयाब हो गया है। आज ईरान के अंदर, मिस्र के अंदर, कतर के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, पूरे खलीज के अंदर, तुर्किया के अंदर जो है वो जनाब पाकिस्तान की कामयाबी के गीत गाए जा रहे हैं और पाकिस्तान को अमन का बहुत बड़ा सफीर माना जा रहा है। और इस्लामाबाद जो है, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सफारत खाना बन चुका है। अब दुनिया जो है, जो यूरोपीय कंट्री है, जब मुज़ाकरात कंप्लीट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान के साथ अपने जो तल्लुकात हैं वो मजबूत बनाते हैं। तो इस जंग के अंदर अमेरिका को इबरतनाक शिकस्त होगी, इजराइल को इबरतनाक शिकस्त होगी। अब यूरोपीय कंट्री जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात मजबूत बनाने जा रहे हैं, वो ईरान के साथ अपने तल्लुकात जो है वो मजबूत बनाने जा रहे हैं। बहरहाल अब इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो जनाब सऊदी अरेबिया के अंदर बेसिस बना चुकी है। इसके बाद वो जनाब कतर के अंदर बेसिस बनाएगी और एक कॉम्बिनेशन तुर्किया का, ईरान का और जनाब कतर का, सऊदी अरेबिया का एक मजबूत होगा, जिससे अब लगता है कि इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, इजराइल कभी भी जो है खलीजी ममालिक के ऊपर अटैक नहीं करेगा। अब जो ट्रंप है वो पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और मुज़ाकरात जो हैं वो जनाब जो है वो पाया तकमील तक पहुंचने वाले हैं और पाकिस्तान जो है उसने अपना अहम किरदार अदा किया है ईरान को और
अमेरिका को मुज़ाकराती टेबल में पर लाने में। और अब जो दुनिया के अंदर एक कत्ल वारत का बाजार गर्म था जो होता रहा है, तो अब मज़ीद दुनिया के अंदर जो है वो कत्ल का बाजार गर्म नहीं होगा। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को इस दुनिया के लिए जो है एक अहम किरदार अदा करने में कंट्री माना जा रहा है।